ईवा, लुक एट यू, तुम काफी अच्छी लग रही हो, आई मस्ट से। थैंक्स सपना, तुम्हारे इलाज से मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और बताओ, हाउस लाइफ, करण कैसा है? ठीक है सपना, अब हमारे बीच में सब ठीक ही चल रहा है। कल मेरी एनिवर्सरी थी। अरे वाह ईवा, बधाई हो। तो क्या स्पेशल किया? सब कुछ स्पेशल किया। कल का दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आई वुड लाइक टू नो, शुरुआत से बताओ। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए और साथ में चाय पी। सुबह की ठंड में मैंने करण को अपना गाना सुनाया। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। फिर हमने साथ में मूवी देखी। फिर मुझे काम से जाना पड़ा, पर शाम को मैंने करण के लिए उसका फेवरेट सूप बनाया। रियली? इतना बदल गया है सब कुछ? हाँ डॉक्टर, उसने सूप की बहुत तारीफ की। ईवा, यू आर ऑसम। तुम्हारे हाथों में जादू है। इतना अच्छा सूप मैंने लाइफ में कभी नहीं पिया। किसकी रेसिपी है ये? इट इज डिलीशियस, बट आई स्टिल डोंट गेट इट। ये चिकन नहीं है, मटन जैसा भी नहीं लग रहा, पोर्क नहीं है, बहुत मुलायम है। कौन सा मीट है ये? ईवा, यू कैन टेल मी, आई डोंट बिलीव दिस शिट। मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ, तुम मुझसे सच्चाई शेयर कर सकते हो। सपना, तुमको तो पता है 6 महीने से सब कुछ जैसे बिखर सा गया था। मेरा और करण का रिश्ता, रिश्ता क्या, ये तो एक धागा जो टूटने ही वाला था। करण को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। मैं घर पे पड़ी रहती और वो अपने ऑफिस में बिजी रहता। उसका काम तो जैसे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वो टूर्स करने दूसरे शहरों में जाता और मैं घर पे बैठी उसके आने की राह देखती। हम लोगों की बात सिर्फ कई दिनों में 5 मिनट ही हो पाती। और इसका मेरी बेटी रिया पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। पहले तो मैं बहुत परेशान थी, पर जब मुझे असलियत पता चली तो मैं दंग रह गई। और असलियत क्या थी ईवा? Karan was having an affair. And how are you so sure? एक बार मैं करण को मिलने के लिए उसके ऑफिस गई, पर वो अपने कैबिन में नहीं था। सिक्योरिटी ने बताया कि वो लंच करने कैफेटेरिया गया है। मैंने सोचा था कि हम साथ ही खाएंगे। खैर, मैं भी कैफेटेरिया पहुंच गई। पर वहां जो हुआ डॉक्टर, मैंने देखा करण किसी लड़की के पास बैठ के उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वो लड़की खूबसूरत थी। करण ने उसे हग किया और दोनों हाथ पकड़ के वहां से उठ के चले गए। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, आंसू बह रहे थे। न जाने किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला। आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर तुमने क्या किया? मैंने तय कर लिया कि ऐसे रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहूंगी और उसको छोड़ दूंगी। पर फिर मुझे अपनी नन्ही सी बेटी का ख्याल आया। ये बच्ची कैसे सिर्फ माँ के साथ बड़ी होगी। आई वॉज डिवास्टेटेड कि कैसे करण ने बिना हमारी परवाह किए उस लड़की के साथ। ईवा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर नॉट सो अनकॉमन। फिर तुमने क्या किया? डॉक्टर, मैं खुद को बहुत लो समझने लगी। कमी शायद मुझ में ही रही होगी, इसीलिए उसने। तो मुझे लगा कि मैं खुद को इम्प्रूव करूंगी। मैं करण का ख्याल रखने लगी, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल। घर में भी मेकअप करके रहने लगी। कुछ दिन करण ने ध्यान दिया, पर उसके बाद सब फिर से दाल रोटी हो गया। अच्छा, मतलब?
उसका अटेंशन फिर उस कुतिया की तरफ हो गया। मैंने उसको रात में किसी से बात करते सुना। हाँ, ईवा इज स्लीपिंग। ओके, हाँ तुम कल आ जाओ और हमने जैसे प्लान किया है वैसे ही। कौन है करण? आई टॉक लेटर, बाय। अरे ईवा, तुम उठ गई? सॉरी, अरे मैं बिजनेस के सिलसिले में बॉस से ही कुछ बात कर रहा था। पर ये सच भी तो हो सकता है। उसका बॉस एक खड़ूस बुढ़ा है। करण के सोने के बाद मैंने उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया। अलका नाम है उस चुड़ैल का। अच्छा, तो हाउ वाज योर एनिवर्सरी यस्टरडे? कल छुट्टी भी थी तो मैं करण को मूवी दिखाने ले गई थी। मूवी के बाद करण को उसकी माँ का फोन आया। वो उनको मिलने चला गया और मैं वो अलका के घर गई। हाँ। अरे मैम, आप यहाँ कैसे आई? हेलो अलका, करण ने मुझे एक पार्सल कलेक्ट करने के लिए भेजा है। मुझसे कलेक्ट करने? पर सर से मेरी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ओके, तुम उनसे ही पूछ लो। श्योर मैम। तुम्हारे यहाँ गेस्ट को बाहर खड़े करके ही बात करते हैं क्या? ओह नो नो, प्लीज कम इन। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड। आइए ना मैम। तुमने उसे बेहोश कर दिया और मैं उसे गाड़ी में डाल के घर ले आई और गोडाउन में ले गई और वहां मैंने उसके छोटे छोटे पीस किए। उसे होश ही नहीं आया डॉक्टर। पहले सोचा डिस्पोज कर दूं, फिर पकड़े जाने का डर था तो मैंने उसे पका के करण को उसका सूप पिलाया। इतना अच्छा सूप मैंने लाइफ में कभी नहीं पिया। किसकी रेसिपी है ये? इट इज डिलीशियस। बहुत मुलायम है। कौन सा मीट है ये? अरे, एक बिल्ली थी जो बहुत दिनों से तंग कर रही थी। आज पकड़ी गई। कीमा बना डाला उसका, कीमा। You? Of course not. You are joking, right? तो सपना, मैंने तुम्हें अपनी कहानी पूरी सच सच बताई। ऑफ कोर्स, एज ऑलवेज। तुम्हारा राज मेरे साथ सेफ है। और अब नेक्स्ट प्लान की बारी है ईवा। अलका की मौत का इंजाम करण पे आना चाहिए। करण खुद ही सुसाइड करेगा। मेरे पास पूरा प्लान है। ओके, क्या उसके बाद तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। Subscribe.